नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का 726वां जन्मोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया है। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इससे पहले सीएम योगी ने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया और संगम में स्नान व पूजा अर्चना की। तीर्थराज प्रयोग में जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का 726वां जन्मोत्सव समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सीएम ने रामानंदाचार्य जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समारोह में साधु संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भगवान वाल्मीकि ऋषि ने और अन्य पूज्य और ऋषि और महर्षियों ने अपनी तप से, अपनी साधना से सनातन धर्म के केंद्र के रूप में विकसित किया था। आज उसी पावन धरा पर, जिस पावन धरा ने 726 वर्ष पूर्व भक्ति के शिरोमणि के रूप में भगवान रामानंदाचार्य के प्रकट होने की पावन धरती के गौरव को अपने साथ जोड़ा है। ऐसी त्रिवेणी की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। इससे पहले सीएम योगी ने माघ मेले की तैयारियों का गहन जायजा लिया। मेले की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, सफाई और परिवहन सुविधाओं पर अधिकारियों से फीडबैक लिया। सीएम ने निर्देश दिए कि मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिले। प्रयागराज की पावन धरा, भगवान बेड़ी माधव की अपार कृपा, मां गंगा के सानिध्य में, भगवान अक्षय वट के सानिध्य में त्रिवेणी का वह रूप जिसे हम मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के रूप में स्मरण करते हैं, देश और दुनिया यहां पे आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। आज भी प्रयागराज में हम सबको भौतिक रूप से वह सब कुछ दिखाई देता है। मां गंगा भी है, मां यमुना भी है और मां सरस्वती भी है। जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में पवित्र स्नान किया और गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि संगम में स्नान से मन शांत और पापों से मुक्ति मिलती है। माघ मेला आस्था का महासंगम है। सामान्य श्रद्धालु के लिए, एक सामान्य मानव के लिए यह धरती आज के दिन पर उसका प्रत्यक्ष गवाह है। यहां धर्म भी है, यहां न्याय भी है और यहां पे ज्ञान भी है, और तीनों को लेकर के देश भर के अलग अलग जिज्ञासु अपने तरीके से इस पावन धरा पर उपस्थित होते हैं। बहनों और भाइयों, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने, याद करिए, कोई अचानक महान नहीं बन जाता है। महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। उस प्रकार का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। उस प्रकार की दिव्य दृष्टि भी होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, उसकी दुनिया परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन एक महामानव का
ईश्वरीय गुणों से भरपूर किसी महामानव का तो दृष्टि होती है, वो दिव्य होती है। सीएम योगी ने मेले की तैयारियों पर संतोष जताया। कहा कि 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। सभी व्यवस्थाएं भव्य और सुरक्षित होंगी। याद करिए, वो कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए। तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था। उन्होंने कहा, ये मत और संप्रदाय के आधार पर मत बंटो। उन्होंने कहा, ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। और याद करिए, भगवान रामानंदाचार्य जी हैं जिन्होंने एक नहीं 12 शिष्य बनाए, अलग अलग जाति के बनाए। प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य जन्मोत्सव और माघ मेले की तैयारियों में सीएम योगी की मौजूदगी ने आस्था और विकास का अद्भुत संगम दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं प्रयागराज माघ मेले को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। 3 जनवरी को माघ मेले का आगाज हो गया है। उनकी ओर से ये कहा गया है, मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रयागराज में लगातार ऋषि और मुनियों की धरती है और यहाँ पर तमाम ऋषि मुनि पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से माघ मेले को लेकर के तमाम बयान दिए गए हैं। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तमाम ऋषि मुनि यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज ऋषियों और मुनियों की धरती है। इसी के साथ अधिकारियों को निर्देश भी उनकी ओर से अपने बयान में दिए गए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी के लिए और अंतिम रूप से आयोजन की तैयारी करने के लिए युद्ध स्तर पर लगे थे। मुझे याद है 10 जनवरी 2025 को भी मैं प्रयागराज में ही था। मेले के अंतिम तैयारी देखने के लिए मैं आया था। और आज इस वर्ष माघ मेला जो पूरी भव्यता के साथ पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुका है। लगातार यह 15 फरवरी तक यह आयोजन चलेगा। जो अपेक्षा थी पौष पूर्णिमा को कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु इस अवसर पर आएंगे, लेकिन पौष पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर आपने देखा होगा 31 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आकर के भगवान बेणी माधव की कृपा से, बड़े हनुमान जी की कृपा से, भगवान अक्षय वट की असीम सानिध्य में उन्होंने सकुशल स्नान किया और यहां से आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान किए और कल्पवासी 1 महीने के कल्पवास के लिए यहां पे वर्तमान में अपनी साधना में तल्लीन है। आज मुझे यहां पर भगवान रामानंद जी के 726वें पावन जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है।
ये प्रयागराज का सौभाग्य है कि अनेक पूज्य ऋषि मुनियों के पावन धरा है। द्वादश माधव के साथ ही त्रिवेणी के पावन धरा के साथ ही यहाँ पे महर्षि भारद्वाज, महर्षि याज्ञवल्क्य और अन्य तमाम पूज्य महर्षियों का, सिद्धों का, संतों का सानिध्य इस पावन धरा को प्राप्त हुआ है। 726 वर्ष पूर्व इसी पावन धरा पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का भी जन्म हुआ था। आज का दारागंज उनकी जन्मस्थली के रूप में ही विख्यात है। आज उनके इस पावन जन्मोत्सव कार्यक्रम के साथ ही माघ मेले की तैयारी भी हम लोगों ने प्रारंभ की है, इसकी समीक्षा की है। यहाँ पे खास तौर पर 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर यह भी एक मकर संक्रांति का स्नान होगा। फिर 18 जनवरी मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान होगा। इसके उपरांत 23 जनवरी को बसंत पंचमी और फिर माघ पूर्णिमा के साथ ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आयोजन भी यहां पर संपन्न होगा। ये सभी माघ मेले के कार्यक्रम होंगे। माघ मेले पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने और सभी संबंधित विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं। इसी बीच झांसी से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। महिला ऑटो ड्राइवर का हत्यारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में दबोचा है। अनीता झांसी की पहली महिला ऑटो चालक थी। बदमाश ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसे पकड़ लिया गया है और इसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है। 5 जनवरी की रात्रि में थाना नवाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऑटो पलट गया है और एक महिला की दबकर मौत हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना नवाबाद पुलिस तत्समय मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की गई थी। प्रकरण में तत्समय परिजनों द्वारा एक तहरीर शंका के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध दी गई थी। उसमें जो मुख्य आरोपी मुकेश झा नाम का व्यक्ति था, आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि भगवंतपुरा के पास करगुआजी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ उसको देखा गया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर उसको पूछताछ हेतु रोकने का प्रयास किया गया, किंतु पुलिस के रोकने पर वह नहीं रुका और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग करते हुए मौके से उसको गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसने प्यार में धोखा मिलने के कारण ये घटना कारित की थी। प्रकरण में 2 अन्य अभियुक्तों को भी नामजद किया गया है। उनके विरुद्ध सभी साक्ष्य अभी जुटाए जा रहे हैं। साक्ष्य क्रम में अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। घायल को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहीं अयोध्या का राम मंदिर अब सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि रोजगार का बड़ा स्रोत बन गया है। पहले जहां लोग नौकरी की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते थे, अब मंदिर निर्माण और पर्यटन से अयोध्या खुद दूसरे राज्यों से लोगों को रोजगार दे रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बनने से स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आए लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। रामपथ और अन्य सड़कों पर लगी दुकानें दुकानदारों के लिए वरदान साबित हो रही है। पहले दूसरे राज्यों में रोजाना 400 से 500 रुपए कमाने वाले दुकानदार अब अयोध्या में 500 से लेकर हजारों रुपए तक कमा रहे हैं। राम जी का प्रसाद बेचते हैं, हमारा इसी से रोजी रोटी चलते हैं, बाल बच्चे का इसी से खर्चा चलते हैं रामलला के दरबार में। इसमें 2 पैसा हम लोग का बरकत होता है। भगवान की महिमा, हनुमान जी का गढ़ी, हनुमान का देना है, उनकी कृपा है। हम हमारा जो हो जाए 300, 400, 500 कोई ठीक नहीं है, उतना कमाई हो जाए।
राम जी के प्रसाद बेचते हैं। राम लला का प्रसाद है। हाँ, हम लोग विश्व हिंदू परिषद के हम एक का हम लोग वो है कार सेवक वाले में। हम लोग भाई हम कंपनी में काम करते थे। बहुत आदमी का लूला लंगड़ा माने हर आदमी को रोजी रोटी माने दो खुराक का खाने को मिल रहा है। पहले लोग बोलते थे रोजगार, लेकिन इस समय रोजगार खूब मिल रहा है। हर गरीब आदमी रोजगार से कमा रहा है, खा रहा, खुश है। यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं, बिहार से, कहाँ से, राजस्थान से, कहाँ कहाँ के लोग व्यापारी छोटे छोटे हैं, कमा खा रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं। बड़े खुश है लोग राम मंदिर सामने रोजगार करके। कितने लोग लगभग बेचते हैं? बहुत लोग हैं, इनकी गिनती नहीं है। अब देखिए, जैसे हम लोग माला बेचते हैं, झाला बाजा बेचते हैं, चूड़ी कंगन बेचते हैं, रामनामी बेचते हैं, हर प्रकार की बिक्री है। प्रसादी बेचते हैं, हर प्रकार की बिक्री है साहब। छोटे लोग तो बहुत खुश हैं इसमें, क्योंकि उनका धंधा छोटा है। वही मंदिर निर्माण और बढ़ते पर्यटन से होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें और गाइड का काम तेजी से बढ़ा है। बाहर से आए मजदूर, दुकानदार और सेवा देने वाले लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। अयोध्या अब आस्था के साथ साथ आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बन गई है। वही राम जन्मभूमि पर बेचते हैं, प्रसादी फोटो यही सब बेचते हैं। आप कितनी आमदनी हो जा रही है? कोई जरूरी नहीं आमदनी को, कभी 200 हुआ, कभी 500 हुआ, कभी 600 हुआ। कोई आमदनी का कोई इसमें अच्छी नहीं है। बिका भीड़ रहा, बिक्री हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ है, रोजगार मिल रहा है। क्या करेंगे हम, बैठल के चलो, कुछ तो जो आ रहा है। क्या बेचते हैं? फोटो प्रसादी यही सब बेचते हैं बस। सर, यहाँ अयोध्या में बहुत बढ़िया रोजगार हमें सबको मिला। पहले हम लुधियाना में सिलाई करते थे, वहाँ वही 500-600 रुपया मिलता था, लेकिन यहाँ अपने अयोध्या में 1000-1200 रुपया डेली का कमाते हैं। क्या करते हैं? इस समय तो हम श्री राम जी का मूर्ति वगैरह बेचते हैं। पहले हम सिलाई करते थे लुधियाना में। हाँ, अब अपने उत्तर प्रदेश में हमें रोजगार मिल गया है, इसलिए हम वहाँ पंजाब नहीं जा रहे हैं। इस समय अपने उत्तर प्रदेश में ही काम कर रहे हैं, वो भी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पास में। अच्छी आमदनी हो जा रही है? हाँ सर, डेली हमें 1000, 1200, 800 डेली मिल जाता है। और जी सर, क्या बेचते हैं? इस समय सर हम राम की मूर्ति बेच रहे हैं, राम मंदिर मॉडल बेच रहे हैं सर, और मैग्नेट वगैरह यही सब बेच रहे हैं सर। कितने खुश है राम मंदिर बने थे? सर हम सब बहुत खुश हैं, और हमें सबको रोजगार मिल गया, दूसरे प्रदेश में जाना नहीं पड़ रहा है। इस समय हम सब बहुत खुश हैं। राम मंदिर के वजह से शहर की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। स्थानीय लोग तो खुश है ही, दूसरे राज्यों से आए लोग भी यहाँ सेटल होकर अच्छा जीवन जी रहे हैं। दुकानों पर पूजा सामग्री, प्रसाद और स्मृति चिन्ह की बिक्री चरम पर है। ये बदलाव अयोध्या को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। मंदिर ने न सिर्फ आस्था को मजबूत किया, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका को भी संबल दिया है। अयोध्या का राम मंदिर आस्था के साथ रोजगार का नया प्रतीक बन चुका है। दुकानदारों की बढ़ती कमाई और बाहर से आए लोगों को मिलता रोजगार शहर की समृद्धि की कहानी कह रहा है। रामलल्ला की कृपा से अयोध्या चमक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज जयंती और प्रयागराज दिवस श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जो आश्रम से संगम घाट तक पहुंची है। घाट पर गंगा पूजन किया गया है। शोभा यात्रा और गंगा पूजन में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ संगम तट पर आस्था का अनुपम दृश्य देखने को मिला है। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज जयंती और प्रयागराज दिवस पर विशेष आयोजन हुआ। भव्य शोभा यात्रा आश्रम से शुरू होकर संगम घाट तक पहुंची। यात्रा में वैदिक मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन गूंजते रहे। संगम घाट पर गंगा पूजन किया गया। बड़ी संख्या में साधु संतों ने भाग लिया। प्रयागराज के प्रथम ज्ञात पुरुष के रूप में महर्षि भारद्वाज जाने जाते हैं। आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनका जो जन्म तिथि है उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रयागराज विद्वत परिषद ने बहुत ही
जो ज्ञानी लोग हैं, संत लोग हैं, उनको भी इकट्ठा किया, जो प्रयागराज के वैभवशाली इतिहास के बारे में और इसका जो पुराना महत्ता रही है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करने के लिए, और इसको आज के समय में कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। कई सारे सुझाव भी आए और हम लोग उन सुझावों पर आगे कोशिश करेंगे कि क्योंकि महाकुंभ के कारण प्रयागराज का एक वैसे भी हर लोग इसकी महिमा के बारे में जानते हैं, तो जितने भी हमारे यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं उनको पर्यटन के नक्शे पे स्थापित करके और एक टूरिज्म का सर्किट बनाते हुए हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे विचार किया गया और भी कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले समय में सारी बातों पे हम लोग गंभीरता से अमल करेंगे। आज परंपरागत रूप से प्रयागराज विद्युत परिषद के माध्यम से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महर्षि भारद्वाज जी, जो कि हमारे प्रयागराज के आदि महर्षि हैं, और इस भारद्वाज आश्रम से लेकर के और संगम तक यह एक उनके स्मृति में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो इस वर्ष भी सभी प्रतिष्ठित आश्रमों के साधु संत महात्मा उपस्थित हुए और काशी प्रयागराज विद्युत परिषद के सभी अधिकारी रहे, हमारे जिलाधिकारी महोदय आए यहाँ, और यह यात्रा पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। अभी एक विज्ञापन दिया है हम लोगों ने डीएम साहब को कि जिसमें संगम को केंद्र मान करके और 5 कोस तक गंगा जी के किनारे और यमुना जी के किनारे और जिधर काशी की तरफ जा रही है दोनों नदियां मिल करके, और पूरे जैसे ये अपना आलोपी बाग है, दारागंज है, जो बिल्कुल एकदम संगम से नजदीक वाले जितने वो हैं, उन सब में मांस मदिरा आदि का जो दुकानें हैं उन पर प्रतिबंध लगे, और डीएम साहब ने इसको शहर स्वीकार किया है और वो इसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष ये प्रस्ताव जाएगा। उस पर वहाँ से हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पे पूरी कार्रवाई होगी, और ताकि प्रयागराज की जो धार्मिकता है, जो प्रयागराज तीर्थ है, ये तीर्थों का राजा है, तो इसकी गरिमा भी उसी तरीके से होनी चाहिए। ये हम ही लोगों को इस पर विचार करना होगा, और पूर्ण आशा है कि वहाँ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हमें इसका पूरा समाधान मिलेगा। भारद्वाज जी प्रयागराज में कल्पवास की विधि के पोषक थे। नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान गंगा यमुना के तट पर जप, हवन, संध्या, स्नान, देवता की पूजा, वैश्वली और आतिथ्य, इन्हीं सत्कर्मों के द्वारा देवताओं की आराधना करके मानव देवत्व को प्राप्त करता है। ये व्यवस्था सनातन धर्म की है। उसकी सिद्धि भारद्वाज जी के सानिध्य में प्रयागराज में संगम के तट पर हम लोग 1 मास करते हैं। यहाँ पुराणों की गाथाएं, संहिताओं के विमर्श, वेद मंत्रों के उच्चारण और वेदों की विधि से अपने जीवन में अमल, ये व्यवस्था करने के लिए प्रयागराज गंगा का तट है, इसी का नाम कल्पवास है। महर्षि भारद्वाज प्रयागराज के आदि ऋषि माने जाते हैं। उनकी जयंती पर शहर वासियों ने श्रद्धा से पूजा अर्चना की। प्रयागराज दिवस पर शहर की सांस्कृतिक विरासत को याद किया गया। शोभा यात्रा में युवा, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। संगम घाट पर गंगा पूजन के दौरान साधु संतों ने आशीर्वाद दिया। यात्रा में भगवा ध्वज और फूलों की सजावट देखते ही बनती थी। आयोजन से शहर में उत्साह और एकता का माहौल बना। प्रयागराज की ये परंपरा सदियों पुरानी है। महर्षि भारद्वाज जयंती और शहर दिवस पर हर साल ऐसे आयोजन होते हैं। इस बार भी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज जयंती और प्रयागराज दिवस पर शोभा यात्रा और गंगा पूजन आस्था का प्रतीक बना। साधु संतों की उपस्थिति से आयोजन भव्य हुआ। संगम तट पर श्रद्धा का सैलाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।